लेकिन बांग्लादेश में कठपुतली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस कैबिनेट में कई भारत विरोधी शामिल हैं, मगर देश में बैठे कुछ नेता बांग्लादेश के नाम पर अब अपने देश को जलाने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात से तुलना करके भारत में भी ऐसे हालात होने की बात नेताओं के द्वारा कही जा रही है। हिंदुस्तान को लेकर भगवंत मान की भविष्यवाणी तो सुनिए। जरा देख के रहना क्या हुआ जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। मणिशंकर अय्यर को भारत दूसरा बांग्लादेश बनता नजर आ रहा है। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा चीख कर हिंदुस्तान में तख्ता पलट का ऐलान कर रहे हैं। एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। सलमान खुर्शीद पहले भारत में बगावत होने का पूर्वानुमान लगाते हैं, फिर सवाल पूछे जाने पर कहते हैं जो कह दिया बस कह दिया। I say whatever I say in public, never in private. बांग्लादेश के नाम पर देश में विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं उसे राजनीति का सबसे निम्न स्तर कहा जा सकता है। भारत में आग भड़काने की जो भविष्यवाणी ये नेता कर रहे हैं उसे भड़काऊ न माना जाए तो क्या माना जाए। बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें दुनिया ने देखी। जनता ने देश की संसद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया। सरेराह लोगों को जिंदा जला दिया गया। लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इन सब के बीच हमारे नेतागण कह रहे हैं ये सब हिंदुस्तान में भी हो सकता है। मतलब हद है। बांग्लादेश में परसों क्या हुआ मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है। तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ। विपक्ष के इन नेताओं को जो कहना था वो तो इन्होंने कह दिया, लेकिन इस बयान पर हमारे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप भारत में भी तख्ता पलट चाहते हैं? क्या आप भारत में भी ऐसा ही कत्लेआम चाहते हैं? क्या आप भारत में ऐसी अराजकता चाहते हैं? और सवाल नंबर 4, क्या चुनाव में हार के बाद अब विपक्ष के पास यही रास्ता बचा है? विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ खींच और चुनाव में मिली हार का कोफ्त माना जा सकता है, क्योंकि भारत में तख्ता पलट तो सिर्फ इनके सपने में ही हो सकता है। 1947 में जब भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई थी, तब भी यही भविष्यवाणी की जा रही थी कि भारत कुछ ही वर्षों में बिखर जाएगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल समेत कई अंग्रेज अधिकारियों और प्रशासकों ने कहा था कि भारत जातीयता, धर्म, संस्कृति समेत अन्य कई पहलुओं में इतना भिन्न है कि इसका साथ रहना नामुमकिन है। वो सब गलत साबित हुए। लेकिन ये कितनी हैरत की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, जिसने सालों तक इस देश को जोड़े रखा, अब उसके टूटने की भविष्यवाणी कर रही है। और बात तख्ता पलट की हुई है तो इन नेताओं को एक बार फिर याद दिला दे कि इस देश में एक देशभक्त और सशक्त फौज है जो ऐसे किसी भी नापाक मंसूबे को चंद मिनटों में ही कुचल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।